जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जाना वल्लभ जय गिरिवरधारी
कृष्णपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और वरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 2 पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। न मैं विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षया अहमार्दिहि देवानां महर्षीणां च सर्वसा न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षया अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षया अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। शब्दार्थ। न कभी नहीं, मैं मेरे विदुः जानते हैं, सुरगणा देवता, प्रभवम उत्पत्ति या ऐश्वर्य को, न कभी नहीं, महर्षया बड़े बड़े ऋषि, अहम मैं हूँ, आदि उत्पत्ति, ही निश्चय ही, देवानाम देवताओं का, महर्षिणाम महर्षियों का, च भी सर्वसः सभी तरह से। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। न तो देवता गण मेरी उत्पत्ति का या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि एक महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। यहाँ तक कि उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा
कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें, जो कि भगवान की अपरा शक्ति में हैं। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूँकि अधिकांश लोग कृष्ण और उनके वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनी गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। कल हम लोगों ने चर्चा किया था, भगवान ने कहा था कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो हम सबके कल्याण के लिए है,
और भगवान शुरुआत करते ही बोलते हैं कि वास्तव में न तो देवता और न महर्षिगण मुझे जान पाते हैं। भगवान को जानना इतना सरल नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं न तो ऐश्वर्य, न तो उत्पत्ति को जानते हैं और न भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं कि भगवान का कितना ऐश्वर्य है, भगवान कितने बलवान हैं, कितने रूपवान हैं, कितने धनवान हैं, कितने विद्वान हैं, कितने वैराग्यवान हैं। उनके इस ऐश्वर्य को न तो देवतागण जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। वास्तव में जितने देवता हैं और जितने महर्षि हैं, इन सब के कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। उदाहरण स्वरूप जब हम श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं तो उसमें कई स्टोरी आती हैं, कथा आती हैं भगवान के जीवन चरित्र में, जिसमें हम देखते हैं कि इंद्र और ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं और ब्रजवासियों के साथ प्रेममयी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, तो उस समय हम देखते हैं कि इंद्र भगवान को पहचानने में भूल करते हैं। और इंद्र जब वृंदावन वासियों द्वारा जब गोवर्धन पूजा किया जाता है और इंद्र की पूजा रोक दी जाती है, तो चूंकि इंद्र भगवान को नहीं पहचान पाते कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म परम भगवान हैं, और वो उनको एक बालक सोच करके कि इस बालक के बहकावे में आ गए हैं ये ब्रजवासी और इन्होंने मेरी पूजा रोक दी, इंद्र की पूजा रोक दी, तो वो नाराज होते हैं। और उसके बाद की घटना आपको पता है, फिर भगवान इंद्र का घमंड को चूर करते हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं और ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं, और इंद्र कुछ नहीं कर पाता। तो जब इंद्र देखते हैं तो इंद्र को एहसास होता है कि मैंने परब्रह्म भगवान के प्रति अपराध कर दिया है, मैंने उनको एक साधारण मनुष्य समझा। इसी प्रकार से हम ब्रह्मा जी के लीला देखते हैं, ब्रह्म मोहन लीला जो है, जिसमें ब्रह्मा जी ग्वाल वालों के साथ, बछड़ों के साथ ब्रज के वनों में आनंद कर रहे होते हैं। उस समय ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े चुरा ले जाते हैं, ग्वाल वालों को चुरा लेते हैं। तो फिर भगवान अपना विस्तार करते हैं और बहुत सारे ग्वाले और बछड़े बन जाते हैं, जैसे कि तैसे। आप सोचो, भगवान अपना विस्तार करते हैं, एज इट इज, जैसा हो बहू, जैसा बछड़ा था, जहाँ काला था, जैसा गोरा था, जितना हाइट थी, जितना मोटा था, सेम। हम लोग भगवान के ऐश्वर्य पर विचार भी नहीं कर सकते। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि देवता और महर्षि नहीं समझ पाते, ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे। अब आप सोचो, ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धिमान कौन हो सकता है? तो ब्रह्मा जी तक जब भगवान को समझने में भूल करते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को समझने में, भगवान को जानने में, इंद्र जैसे जो स्वर्ग के देवता हैं, कितना श्रेष्ठ व्यक्ति है, समस्त देवताओं के राजा हैं, उनसे भूल हो जाती है भगवान को समझने में। तो बद्ध जीवों के विषय में क्या कहा जाए, हम जैसे बद्ध जीवों के विषय में क्या कहा जाए? तो वास्तविकता में भगवान बोल रहे हैं कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण। महर्षिगण भी भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानते, क्योंकि ये देवता और महर्षि भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है। भगवान की सृष्टि, जब भगवान अपना विराट रूप लेते हैं, विभिन्न प्रकार से उत्पत्ति करते हैं देवताओं की, ऋषियों की, तो वास्तविकता में ये भगवान के द्वारा ही इनके उत्पत्ति हुए हैं। जैसे एक बालक, यानी हम लोगों का उत्पत्ति हमारे माता पिता से हुआ है, तो हम ये नहीं जानते कि माता पिता का शादी कैसे हुआ था। हम उस समय नहीं थे, हमें नहीं पता उसके विषय में उसको हम विचार कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम जान नहीं सकते कि उस समय क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्या क्या हुआ था। तो सेम इसी प्रकार से, चूंकि हमारी उत्पत्ति हमारे माता पिता से है, इसलिए हम उनके बचपन या उनके युवावस्था की घटनाओं के विषय में नहीं जानते। इसी प्रकार चूंकि समस्त देवी देवता, जितने महर्षि हैं, सब भगवान द्वारा ही उत्पन्न हैं, तो वो भी भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के विस्तार को, भगवान की शक्तियों को नहीं जान पाते। इसकी ढेरों कथाएं हैं, ढेरों घटनाएं हैं, जिनसे हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जैसे
महान देवता, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो भगवान के प्रति भूल कर जाते हैं, इंद्र भूल कर जाते हैं। महर्षिगण में उदाहरण आता है दुर्वासा मुनि का, और भी कई ऋषि हुए हैं जो भगवान को पहचानने में भूल करते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि की कथा है कि दुर्वासा मुनि भगवान ब्रज में थे और भगवान को दुर्वासा मुनि ने देखा, और देख करके दुर्वासा मुनि जब भगवान बालकों के साथ खेल रहे थे तो दुर्वासा मुनि के मन में संकोच हुआ, करे हमने सुना था ये परब्रह्म परम भगवान है, ये कैसे भगवान है। ऐसा विचार करते ही, जैसे ही उन्होंने विचार कर ही रहे थे कि भगवान मुस्कराए और दुर्वासा ऋषि भगवान की श्वास द्वारा भगवान के अंदर समा गए। जब भगवान के अंदर दुर्वासा ऋषि जाते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की घटनाएं देखते हैं कि वो इनको एक अजगर निगल गया, और अजगर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोकों में भ्रमण करते हैं। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा उन्होंने। फिर श्वेत पर्वत पर 100 करोड़ वर्षों तक तपस्या किया, और फिर प्रलय होने पर समुद्र में डूब गए। समुद्र में एक अन्य ब्रह्मांड देखा, उसके छिद्र में जब उन्होंने प्रवेश किया तो फिर ब्रह्मा के लोक में पहुंच गए, एक अन्य ब्रह्मा के लोक में पहुंच गए। इस ब्रह्मा से दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए, और वहां ब्रह्मा की आयु पर्यंत तक विचरते रहे। आप सोचो ब्रह्मा की आयु क्या है, वहां तक विचरण करते रहे। और फिर छिद्र से निकले और विरजा नदी का दर्शन हुआ, और विरजा नदी को पार करके वो गोलोक पहुंचे और वहां भगवान श्री कृष्ण को देखा, और वहां भगवान कृष्ण मुस्करा रहे थे। और ऐसे होता है तो फिर दुर्वासा मुनि पुनः फिर से बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही ये बाहर आते हैं तो उनको देख करके एकदम दुर्वासा ऋषि चकित हो जाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। वास्तविकता में भगवान वो समझ जाते हैं कि ये भगवान ही परब्रह्म भगवान हैं, जिनको हम साधारण बालक सोच रहे थे। हम देख सकते हैं भगवान ने ऐसी विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं, कई प्रकार की लीलाएं हैं। हम भगवान राम के चरित्र में देखते हैं इसी प्रकार से काकभुसुंडी जी को भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, अपनी माया का दर्शन करवाते हैं। जब वो काकभुसुंडी जी भी उनको इसी तरह से समा जाते हैं, वो भी विचित्र विचित्र प्रकार की सृष्टियां देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं तो कहीं कुछ नहीं है। तो वास्तविकता में भगवान के ऐश्वर्य को जान पाना, भगवान को जान पाना हम जैसे बद्ध जीवों के लिए इतना आसान नहीं है। जब ब्रह्मा, दुर्वासा और इंद्र जैसे देवता और महर्षि नहीं भगवान को पहचान पाते हैं, उनके प्रति उनके ऐश्वर्य को, उनकी उत्पत्ति को नहीं जान पाते हैं, तो हम जैसे बद्ध जीव क्या जान पाएंगे। भगवान आगे बोलते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। जितने भी देवता हैं और जितने महर्षि हैं वो वास्तव में भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में कथा आती है, उसमें वर्णन आता है कि श्री कृष्ण के पुत्र ब्रह्मा के सर्वप्रथम 4 पुत्र हुए हैं। सनक, सनातन, जो इनको हम लोग दर्शन करते हैं, 4 कुमारों के विषय में सुना है। और उनके मन से मारीची उत्पन्न हुए, मारीची। क्रोध से शिवजी, नेत्रों से अत्रि मुनि प्रकट हुए, मुख से अंगिरा ऋषि, कानों से पुलस्त मुनि, नाभि से पुलह मुनि, हाथ से क्रतु मुनि, त्वचा से भृगु मुनि, और प्राण से वशिष्ठ मुनि, और अंगूठे से दक्ष प्रजापति, और उनकी गोद से नारद मुनि। इस प्रकार से कृष्ण के महर्षियों की उत्पत्ति की। तो वास्तव में हम देख सकते हैं कि जितने ये महर्षि हैं, महान ऋषि हैं, ये सब भगवान से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से फिर ये एक मानसिक सृष्टि है, एक प्रकार से उनके शरीर से विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो इनका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी ऋषि हैं और जितने देवता हैं, देवताओं की उत्पत्ति भी भगवान से होती है। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, शिव उत्पन्न होते हैं, और जितने देवता हैं उनका भी शास्त्रों में विशद वर्णन है कि किस किस तरीके से भगवान जब अपना विराट रूप रखते हैं तो देवताओं की उत्पत्ति करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जितने देवता और महर्षि हैं वो सब भगवान द्वारा उत्पन्न हैं, भगवान की कृपा से वो उत्पन्न होते हैं। तो जब वो भगवान से उत्पन्न हो रहे हैं, या भगवान से ब्रह्मा उत्पन्न हो रहे हैं, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो भगवान के विषय में कैसे जान सकते हैं।
तो जब कि देवता और महर्षि, आप सोचो दुर्वासा ऋषि का क्या स्थिति है, हम सोच नहीं सकते। वो कितने योग बल में कितने उच्च स्थिति पर हैं। ब्रह्मा जी कितनी उच्च स्थिति पर हैं, इंद्र कितनी उच्च स्थिति पर है, और हम तुच्छ मानव इस मृत्यु लोक में पड़े हुए हैं। हमारा बुद्धि का कितना छोटा स्तर है। तो वास्तव में हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान का ऐश्वर्य बड़ा असीम है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भगवान स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं, दयालुता के कारण स्वयं बता रहे हैं। लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो भगवान की इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि वास्तव में भगवान कह रहे हैं, स्वयं ही बोल रहे हैं कि न तो मुझे कोई मेरे देवतागण मेरी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि। और कारण भी देते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। जब उनका कारण ही भगवान है तो वो भगवान के विषय में पूरी तरह कैसे जान सकते हैं? तो भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की उत्पत्ति को भगवान के अलावा वास्तव में कोई नहीं जान सकता। हाँ, भगवान स्वयं कृपा कर दें तब निश्चित रूप से भगवान को जाना जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को कोई मिलना चाहता है तो आप अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दो कि मुझे कल राष्ट्रपति से मिलना है, तो आप सारी ताकत लगा दोगे, फिर भी हो सकता है कि आप उनसे कल ना मिल सको। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो तुरंत आपसे मिल सकता है, वो तुरंत व्यवस्था करेगा और आपको तुरंत बुला लिया जाएगा और आप राष्ट्रपति के साथ बैठ सकते हो। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान को भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है। उनके ऐश्वर्य को, उनकी विशालता को, उनके ऐश्वर्यों को, उनकी उत्पत्ति को केवल भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है। हम अपनी तुच्छ बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे चिंतक, बहुत सारे ज्ञानी भगवान पर बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, बड़ा डिस्कशन करते हैं। कुछ बोलते हैं भगवान निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, भगवान कोई स्वरूप नहीं लेते, भगवान का कोई रूप नहीं होता। विभिन्न प्रकार से लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं। लेकिन वास्तविकता में भगवान को केवल भगवान का भक्त जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। और उस भक्त को, वो भक्त भगवान को क्यों जान सकता है? क्योंकि भगवान अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं और भक्त पर कृपा करके वो स्वयं अपने आप को प्रकट कर देते हैं, उसके समक्ष रख देते हैं। तो भगवान को जानने के लिए भक्ति बड़ी आवश्यक है और इसको भगवान ने भगवत गीता के ही 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा है, भक्त्या माम विजानाति। मुझे केवल भगवान को केवल पूर्ण भक्ति से जाना जा सकता है और कोई अन्य नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम सब भगवान को जानने के लिए केवल एकमात्र साधन है भगवान का भक्ति, अन्य कोई साधन नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता या वे मन चिंतन द्वारा कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। हम सब तीनों गुणों में ग्रसित हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और सतोगुण तो नाम मात्र का है, अधिकतर तो रजोगुण और तमोगुण है। तो हम तमोगुणी रजोगुणी जीव भगवान को क्या जानेंगे? भगवान के विस्तार को, भगवान की कृपा को, भगवान के ऐश्वर्य को क्या जानेंगे जब सतोगुणी व्यक्ति नहीं जान पा रहा है? शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति को हम देखते हैं जो कि देवता हैं, देवता सतोगुणी हैं, वो जब भगवान को नहीं जान पा रहे, महर्षि जो कि सतोगुण से भी ऊपर स्थिति पर हैं, वो भी भगवान को नहीं जान पा रहे हैं, तो हम तमोगुणी रजोगुणी जीव भगवान को कैसे जान सकते हैं? और अपनी मूर्खतापूर्ण, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। हम चिंतन करके नहीं जान सकते, प्रेम करके जान सकते हैं। कई बार लोग बड़ी मूर्खता करते हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को कोई ज्ञान से नहीं जान सकता। आचार्यों ने कहा है, कबीरदास जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भव न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो भगवान को प्रेम चाहिए। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेममयी सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमको अपने समक्ष रख सकते हैं और फिर भगवान की कृपा से हम भगवान को जान सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ,
मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे कि वास्तव में भगवान कृष्ण परब्रह्म परम भगवान हैं। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कृष्ण जो विराजमान थे, जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, या भगवान उस समय देवकी तथा वसुदेव के यहाँ जो उत्पन्न हुए, ये वो कृष्ण नहीं है, इनके अंदर कोई कृष्ण है। गीता का उपदेश देने में कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसे लोग जो बोलते हैं ये उन भगवान कृष्ण, उनके अंदर जो कृष्ण है उन्होंने उपदेश दिया। तो इस तरीके के भ्रामक विचारों से हमको बचना चाहिए और हमको समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परम भगवान है। हालांकि हम जब देखते हैं कि वो वसुदेव देवकी से उत्पन्न हो रहे हैं तो हमको लगता है कि जैसे हम उत्पन्न हुए हैं वैसे ये उत्पन्न हुए हैं। हमारे अंदर ये बड़ा दोष है कि हम अपने से तुलना करते हैं हर चीज़ की। भगवान को भी अपने से तुलना करते हैं। अरे जैसे हम माँ के गर्भ में आए, हम 9 महीने रहे, वैसे ही भगवान भी देवकी और वसुदेव के गर्भ में रहे। लेकिन वास्तविक ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अभी 500 वर्ष पूर्व आए, उनके विषय में भी हम ऐसा ही सोचते हैं। अरे सची माता के गर्भ में भगवान रहे इस तरीके से, और वो 9 महीने तक हमारी तरह मलमूत्र में उल्टे पड़े रहे, फिर उनका जन्म हुआ। क्योंकि हमें इसके अलावा कुछ पता नहीं कि वास्तविकता क्या स्थिति है। हम ऐसे ही आए हैं तो हम भगवान को भी ऐसे ही सोचते हैं। हम जैसे हैं वैसा ही हम सोचते हैं। इसी प्रकार से हम जैसे भगवान के विषय, भगवान से अपने आप को तुलना करते हैं, वो सोचते हैं कि ये एक महापुरुष है। बहुत सारे लोग तो भगवान स्वीकार करते नहीं हैं कि कृष्ण भगवान है। वो बोलते हैं कि नहीं, निराकार ही भगवान है, भगवान का कोई आकार नहीं हो सकता, और ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। हाँ, इनके अंदर कुछ शक्ति है, वो हो सकती है, लेकिन ये कृष्ण जो है ये भगवान नहीं है। तो वास्तविकता में जब कोई भक्ति करेगा और भगवान की कृपा होगी तब वो भगवान को जान सकता है। और भगवान ने तो यथा रूप से जब लीला किया है, इस धराधाम पर थे, तो हम देख सकते हैं स्वयं शिव जो कि देवों के देव हैं, महादेव हैं, वो स्वयं भगवान का दर्शन करने आते हैं उनके बाल रूप का। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं जब उनसे भूल हो जाती है, भगवान से क्षमा मांगते हैं। इंद्र का हिम्मत नहीं पड़ता है कि भगवान के समक्ष जाएं, क्योंकि उन्होंने ब्रजवासियों को इतना कष्ट दिया था। तो कामधेनु गाय सुरभि माता को, गाय माता को आगे करते हैं कि आप चलो, आपके होने पे भगवान हमसे नाराज नहीं होंगे, आप आगे चलो। उनको लेकर के आते हैं, खुद हिम्मत नहीं पड़ता भगवान का पास आने का। तो कहने का मतलब है हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान का ऐश्वर्य असीम है, और अपनी तुच्छ बुद्धि से हमें भगवान को समझने में, हम तो अपनी तुच्छ बुद्धि से भगवान को समझने में समर्थवान नहीं हैं। हाँ, भगवान कृपा करें, भगवान के भक्त कृपा करें, तो उनकी कृपा से, उनकी वाणी से, उनके शिक्षाओं से हम भगवान के विषय में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं, और उनकी महानता को सुन करके उनके शरणागत हो सकते हैं। लेकिन हमें अपनी तुच्छ बुद्धि से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो जानते हैं, हाँ ठीक है ऐसा है। तो वास्तविकता में हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए, और भगवान की शरण लेकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान से जब हम प्रेम करेंगे, उनकी प्रेमा भक्ति करेंगे, फिर भगवान अपनी कृपा से हमें अपने आप को हमारे समक्ष रख सकते हैं, जिससे कि हम फिर भगवान को जान सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अध्याय में विशद भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा आएगी, लेकिन शुरुआत में ही भगवान ने बोल दिया, ऐश्वर्य की चर्चा करने से पहले ही बोल दिया कि देवता गण तथा महर्षि नहीं जानते मेरे ऐश्वर्य को। हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य को ये देवता नहीं जानते, सारे देवता नहीं जानते, ये सारे महर्षि नहीं जानते, क्योंकि ये मैंने ही इनको उत्पन्न किया है, बल्कि इनको मैंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने इनको उत्पन्न किया। तो ये हमें कैसे जान? भगवान को जानने का साधन केवल प्रेम है, भक्ति है, उनकी सेवा है। फिर भगवान स्वयं अपने को आपके समक्ष प्रकट करेंगे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।